Assalamu alaikum. I'm here with another video and this video is going to be like a sharing thing. मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी जो कि मैं हर बात शेयर कर चुकी हूँ इन सम कॉन्टेक्स्ट और अदर, बट ये मैंने किसी को नहीं बताया है पब्लिकली। अपने मुंह से भी मैंने किसी को भी नहीं बताया है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, व्हेन आई वाज 5 months प्रेग्नेंट, 20th August 2022, 20 अगस्त 2022 को आई केम टू नो अबाउट अबू बकर के इन माई एनॉमली स्कैन। आप लोगों को पता होगा 5 महीने पे जो है वो एक एनॉमली स्कैन होता है, एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसके थ्रू आपको पता चलता है बच्चा फिजिकली फिट है या नहीं है, क्या है सब कुछ। तो आपको उसके थ्रू सब चीज़ें पता चल जाती है। उसकी हार्ट के थ्रू भी बहुत, हार्ट के बारे में भी बहुत पता चलता है, हार्ट बीट्स एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपको अच्छी तरह से वो बताते हैं उस स्कैन के बाद। तो मुझे उस स्कैन के थ्रू पता चला एंड आई केम टू नो अबाउट कि अबू बकर के साथ एक चीज़ है, वो है उसका क्लेफ्ट लिप है। क्लेफ्ट लिप इज़ लाइक पाकिस्तान आके मैंने सुना कटा होंठ। कटा होंठ एक कंडीशन है जो कि अबू बकर के साथ है और अबू बकर जो है गोइंग टू बी अ क्लेफ्ट बेबी। और मुझे बस सिर्फ इतना बताया उन्होंने, बाकी और उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि बाकी जो है वो आगे के स्कैन्स में पता चलता जाएगा, लेकिन इसके बारे में पढ़ो और ये कुछ चीज़ें होती हैं इसके साथ, तो वो चीज़ें देखो। ओके, मैं आ गई वहाँ से, अल्ट्रासाउंड करवा के आई। मैंने बताया फाइक के डैडा को और देयर वाज नो रिएक्शन टू इट। ही वाज लाइक स्टन्ड और समथिंग कि ठीक है। मुझे भी ये समझ में आया कि मेरे लिए इतना मुश्किल है तो हो सकता है आगे वाले बंदे के लिए भी बहुत मुश्किल है ये चीज़ को एक्सेप्ट करना और ये सब कुछ करना, कि इस चीज़ को सोचना इस बारे में, क्योंकि ज़ाहिर हर्ट दोनों के लिए होता है। मैं उसको ये समझ रही थी और फिर मुझे अपने घर आना था क्योंकि मुझे बाबा और इन लोगों के समरा के साथ, इन लोगों के साथ एक इवेंट अटेंड करना था। और मैं और फाइक फिर आ गए और मैंने घर पे आके बताया कि इस तरह से आज मुझे अल्ट्रासाउंड में पता चला है। तो बाबा ने तो बहुत उसको कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है और ये एक सर्जरी होगी, ये सही हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाबा ने मुझे अच्छी तरह से ये चीज़ें समझाई। मैंने अम्मा को बोला, मैंने कहा नहीं इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अम्मा मुझे रोता हुआ देख कर जो है वो इमोशनल, ऑब्वियसली माँ है, इमोशनल हो रही थी। खैर, ये चीज़ें हो गई। फिर मैं एक दिन स्टे करने के बाद 22nd को मैं घर गई हूँ वापस। 22nd को मैं घर गई हूँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई एंड आई वॉज मेड टू लीव द हाउस। मैं आई वॉज बैगिंग के जो है वो हो सकता है बच्चे के साथ कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी, सब सही होगा। फिर आई वॉज थिंकिंग के खैर मैं नहीं जा सकती और डिटेल्स में, लेकिन 22nd अगस्त 2022 को ही जो है आई वॉज मेड टू लीव दैट हाउस। और उसके बाद मैं फाइक के साथ यहाँ पर आ गई। फिर मुझे बाबा हर वक्त बोलते रहते थे हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर से मिलो। मेरा दिल नहीं चाहता था, मुझे ये था कि नहीं मैं उसी के साथ जाऊँगी, मुझे नहीं जाना अभी और मैं उसी के साथ जाया करूँगी। और मैंने इस चीज़ को जो है वो नहीं, मैं जा रही थी डॉक्टर के पास। फिर मेरे पास आपको पता है एक प्रेगनेंसी, फिर मेरी सेपरेशन, फिर मेरे बच्चे के साथ जो चीज़ मैंने सुनी सिर्फ इतनी ही सुनी थी। उसके बाद मेरी कोई डॉक्टर से मुलाकात नहीं हुई। मुझे समझ में आना बंद हो गया कि मैं करूँ तो क्या करूँ। और फिर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि आगे से बंदे का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, कुछ बात नहीं हो रही, तो दूसरे को करना क्या है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। फिर मुझे ये हुआ कि बच्चे के लिए क्या करूं। फिर मैंने सर्च अपना शुरू किया और मैंने एक दो लड़कियों से जो कि मुझे किसी के थ्रू पता चला था उनके बारे में, तो मैंने उनसे बात की। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और बहुत अवेयर है लोग इस बारे में कनाडा में। और कनाडा में बहुत चीज़ें पता चल जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही कि बच्चे के साथ कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम भी जो है वो बहुत ज़्यादा इन बच्चों में होता है। हार्ट का भी बहुत ज़्यादा मसला होता है और जो है वो हो सकता है हियरिंग का मसला हो, 10,000 चीज़ें हो सकती हैं ऐसे बच्चों में। तो ये हेड बड़ा होता है, ब्रेन छोटा होता है, बहुत 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 मसले हो सकते हैं। फिर हम वो कहते हैं क्लब फुट होता है, क्लब फुट भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब मेरा डिप्रेशन और मेरी टेंशन उस वक्त एक्सट्रीम हो चुकी थी, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहने लगा। मैं बाबा के पास गई, मैंने बाबा के पास को कहा, मैंने कहा बाबा दो चीज़ें हैं। मैंने कहा अगर चीज़ें ख़त्म होनी है, मैंने कहा मैं प्रिपेयर तो नहीं हूँ इसके लिए और मैं नहीं चाहती ऐसा हो, लेकिन अगर चीज़ें ख़त्म होनी है, मैंने कहा मैं क्या करूँगी। मैंने कहा ना मेरे पास कोई जराए हैं, ना मेरे पास कोई भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। मैंने कहा मैं क्या करूँगी, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा अगर चीज़ें चलती रहनी है, मैंने कहा तो वो तो फिर चलती रहेंगी। मैंने कहा मैं चाहे कुछ भी करूँ, मैंने कहा अभी मैं एट दिस मोमेंट अपना सोचे बगैर अपने बच्चे का सोचूं सिर्फ, तो मुझे ये सही लगता है कि मुझे जाना है।
पापा ने कहा तुम सोच लो। मैंने कहा पापा मैं सोच रही हूँ, लेकिन मैंने अभी तक ये नहीं कहूँगी कि बस मुझे निकलना है। पापा ने कहा अच्छा। पापा खैर उस चीज़ में लग गए कि पापा को टिकट्स वगैरह और सब कुछ करना है, और जो कि पापा ने अल्हम्दुलिल्लाह खुद से किया सब कुछ। और मैं जो है वो इसमें लग गई कि इस्तिखारा कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत डुअल माइंडेड थी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर मेरे ये समझ में आया कि मैं अपने बच्चे का ही सोचूंगी और कुछ नहीं सोचूंगी, मैं उसकी वेलबींग का सोचूंगी कि उसके लिए बेहतर क्या रहेगा। एंड आई वेंट टू कनाडा। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे सब पता चल गया। मेरे हर हफ्ते चेकअप्स होते थे। मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक एक बात पता चल गई, और फिर उसकी आफ्टर केयर उन्होंने मुझे बहुत सी चीज़ें बताई। उन्होंने मुझे बताया कि बच्चों को फीडिंग कैसे होती है, सब उसके लिए मुझे गाइड किया, सब कुछ किया। उन्होंने बताया बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद द किड, एवरीथिंग इज नॉर्मल। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्होंने मुझे सब कुछ अल्ट्रासाउंड के थ्रू बता दिया। बच्चे का हार्ट सही है, ब्रेन सही है, स्कल सही है, उसका उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको डाउन सिंड्रोम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्रोमोसोमल डिजीज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जैसे जैसे मुझे ये रिलीफ मिलते गए, बेहतर होती गई मेरी थोड़ी सी तबीयत। उसके बाद आप लोगों को पता है, आप लोगों को अच्छी तरह से अंदाजा है कि फिर मैंने सोचा था कि मैं, आप लोग सोचते होंगे और बहुत से, एक मैसेज मेरे पास आया था कि डिलीवरी के फौरन बाद फिर क्यों नहीं आ गई, अगर फाइक को छोड़ के गई थी। फाइक को मैं लेकर भी इसलिए, बहुत अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी कि फाइक मेरे साथ नहीं गया, क्योंकि मैं फाइक को नहीं संभाल पाती इन सब टेंशन के दौरान, इन सब स्ट्रेस के दौरान। तो जो है मैं फाइक को लेकर नहीं गई थी। तो मैं इतना टाइम क्यों लगा रही थी, क्यों नहीं आई। मैं आई हूँ, अबू बकर हुआ दिसंबर में, मैं आई हूँ अप्रैल में। तो मैं उसकी सर्जरी करवा के आना चाहती थी। आई गॉट द डेट फॉर अप्रैल ही ऑल्सो, कि मुझे अबू बकर की सर्जरी करवानी है। बट यहाँ पे कोई मसले मसाइल मेरे लिए क्रिएट किए गए ताकि मैं जल्दी आ जाऊँ। तो मैं आ गई, कोई मसला नहीं है। अल्लाह ताला ने यहाँ उसकी सर्जरी लिखी थी तो यहाँ उसकी सर्जरी होनी थी। तो मैं आ गई। अल्लाह ताला की उसमें भी मर्जी होगी, बिल्कुल अल्लाह की रजा में राजी हूँ। हर फैसला अब जो मेरे लिए होता चला जाता है, आई एम लाइक ओके विद। मैं यहाँ आई एंड मैंने उसकी सर्जरी करवाई अल्हम्दुलिल्लाह खुद से। अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। कि किसी को अगर ये लगा हो कि हमारे सामने भीख मांगेगी आकर, तो मैंने बस अल्लाह से ये दुआ मांगी थी, अल्लाह ताला मेरे लिए ये कभी ये मौका मत लाना कि मुझे उस शख्स से कुछ मांगना पड़े जिसको। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप समझ सकते होंगे कि मेरा तवक्कल इस लेवल पर क्यों पहुंचा हुआ है, क्योंकि अल्लाह ताला से मैंने जो जो मांगा है ना, अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। और बच्चा किस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सर्जरी हो गई, कोई कह नहीं सकता कि उसके साथ ये प्रॉब्लम था। मैं उसकी पिक्चर्स शेयर करती, लेकिन मैं अभी नहीं करती हूँ। मैं बच्चों की, अबू फाइक की भी मैंने बहुत अरसे तक पिक्चर्स शेयर नहीं किए। 3 साल का हो गया था वो, मैंने तब तक उसकी पिक्चर्स शेयर नहीं की थी। और अबू बकर का, फाइक का और अबू बकर का कंपैरिजन करूँ तो फाइक ने अगर 8 महीने में बैठना शुरू किया तो अबू बकर ने 6.5 महीने में बैठना शुरू किया। अब फाइक ने अगर 11 महीने में चलना शुरू किया तो अबू बकर ने 10 महीने में चलना शुरू किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब हर माइलस्टोन ही अचीव्ड बिफोर लाइक फाइक। हर बच्चे की अपनी अपनी वो होती है, लेकिन अल्लाह ताला मेक श्योर कि मुझे हर स्टेप पे पता चलता जाए कि बच्चा नॉर्मल है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, हर चीज पिक करता है माशाल्लाह। हियरिंग का इसलिए मैं आपको गई थी, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। और हियरिंग का क्योंकि इन बच्चों के साथ वो होता है, इसका हियरिंग का पूरा बहुत इन डेप्थ जाके जो है वो चेकअप भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कि जाहिर है हियरिंग का प्रॉब्लम होता है, मतलब ही इज नॉर्मल इन एवरी वे। जो एक उसके साथ कमी थी वो लोगों के लिए शायद बेइज्जती का बाइस थी, या लोगों के लिए बहुत शर्मिंदगी थी वो, जिसकी वजह से उसको कोई उसका कुछ नहीं है। यहाँ पर बस दिल वो हो जाता है। और जैसे कि लास्ट वीडियो में एक बात बोली थी, जो औलाद का नहीं वो किसी का भी नहीं। तो ऑन दैट थिंग मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि भाई औलाद ही नहीं है जब इम्पोर्टेंट, तो बाकी और क्या चीज़ें होंगी। ऐसे टाइम पे और ज़्यादा होता है कि ऐसे बच्चे के लिए कुछ करना है, इस बच्चे को देखना है, इस बच्चे का ख्याल रखना है, मिल के करना होगा। लेकिन जब नहीं होता, डिवोर्स देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उसको देखने से। ठीक है, कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात है करने वाली सब कुछ। अल्लाह की ज़ात है जो पालती है बच्चों को, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई हिम्मत नहीं है। तो विद दैट थिंग आई एम श्योर कि आप रेलेवेंट समझ रहे होंगे मेरी पिछली बातों को, और आप समझ सकते हैं कि मेरा एनॉमली स्कैन्स और मेरी सेपरेशन का पीरियड जो एक दिन में ये फैसला हो गया,
उसको भी आप समझ सकते होंगे। मैं बहुत सी दुआएं देंगे, लेकिन दैट पीरियड वाज, मतलब मैं, आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो मेरे लिए कितना मुश्किल था। वो फैसले मेरे लिए कितने मुश्किल थे, वो चीज़ें मेरे लिए कितनी मुश्किल थी, क्योंकि इंसान अपनी ज़ात तक सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन औलाद पे जब आता है ना तो कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। और जब वो चीज़ हो रही थी ना तो फिर मैंने सब अपने बच्चे का सोचा, क्योंकि उस वक्त से मैं माँ रह गई और मैं कुछ नहीं सोचने के काबिल रही। और यस, और फिर एक और चीज़ ऐसी हुई थी उस सेपरेशन के दौरान ही, मेरे कनाडा जाने से पहले, जिसमें मुझे पता चला कि यार फाइक की भी कोई वैल्यू नहीं है, फाइक की भी कोई अहमियत नहीं है नज़रों में। फाइक को कुछ भी होता रहे, फाइक को कुछ भी हो, लेकिन उसकी भी कोई अहमियत नहीं है किसी को। जब ये फील हो गया, जब पता चला फाइक के लिए नहीं है वो, तब आई डिसाइडेड कि मुझे अब जाना ही है, अब तो मैं जाके रहूंगी, अब तो बच्चा वहीं पर होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, इतना ही कहूंगी, दुआओं में याद रखिएगा प्लीज।